नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इसको लेकर फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिजल्ट के ठीक पहले का ये महासर्वे सामने आ रहा है। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन बम्पर वोटिंग का किसे फायदा हो सकता है, इसको लेकर 60 सीटों का चुनावी गणित सामने आ चुका है। क्योंकि 2023 के लिए किन राज्यों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। बीजेपी ने तो सभी राज्यों को लेकर जीत का दावा कर दिया है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2023 किसका जीत के साथ स्वागत होगा और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में काफी बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद अब सोनिया गांधी जी ने अपना यहां पर राजनीति से अंतिम संन्यास ले लिया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। देखिए 2018 चुनाव में करीब यहां पर 89% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर 86% वोटिंग हुई है। यानी जब भी बम्पर वोटिंग हुई है तब यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस बार तो महागठबंधन जो तैयार हुआ है, 3 मोर्चों में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। और उस हिसाब से जो विश्लेषण है, जो जनता का एग्जिट पोल है, उस हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि 2023 चुनाव के लिए टिप्रा मोथा ने जो मोर्चा खोला है, उसके बाद तो खलबली देखने को मिली है। टिप्रा मोथा के जरिए क्या आदिवासी वोट उनके पक्ष में जाएंगे। 40 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत यहां पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लगाई है, क्या इसका परिणाम बीजेपी के लिए ये मान रही है। बीजेपी के करीब 40 से 50 सीटें उनके पक्ष में आ सकती हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 2024 के लिए ये सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो महासर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या टिप्रा मोथा यहाँ किंगमेकर की भूमिका में आएंगे। बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन है, कांग्रेस और सीपीएम का यहाँ गठबंधन है, किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, उस हिसाब से क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बनेगा। टिप्रा मोथा का क्या यहाँ रुख हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण। क्या त्रिपुरा में परिवर्तन या फिर खिलने वाला है कमल, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने यहाँ पर 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 5 सीटों के लिए यहाँ पर जो है उनके गठबंधन यानी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को दिए। जबकि इससे पहले जो चुनाव था उसमें 9 सीटों पर चुनाव आईपीएफटी पार्टी चुनाव लड़ी थी और करीब यहाँ पर 8 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए सीपीएम कांग्रेस गठबंधन की, तो यहाँ पर 43 सीटें सीपीएम गठबंधन को, 13 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के लिए। इसके अलावा सीपीएम के लिए जो उनके करीबी हैं उनको एक सीट यहाँ पर दी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर टिप्रा मोथा ने 42 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे थे। इसके अलावा एआईएम पार्टी ने भी 28 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 2013 में जहां बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन अचानक से 2018 में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस यहां पर 10 सीटों से घटकर 0 पर पहुंच गई और सीपीएम 48 से घटकर यहां 16 सीटों पर पहुंच गई। यानी यहां की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है और बम्पर वोटिंग से ये यहां पर अनुमान लगता है कि यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से यहां बम्पर वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार, इसको लेकर पहले जो आंकड़े बन सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, उस तरह से गोमती जिले की 7 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 4 सीटें, टिप्रा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस और यहां पर सीपीएम गठबंधन को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल लगा रहा है। जबकि उत्तरी त्रिपुरा जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो यहां बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है, करीब 10 सीटें इनके पक्ष में जा सकती है। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3, 1 सीट यहां पर टिप्रा के पक्ष में जा सकती है। सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा को यहां 0 सीट मिल सकती है। अगर बात की जाए सिपाही जिला की 9 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 सीटें, 1 सीट टिप्रा के पक्ष में जा सकती है। ऊनाकोटी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट टिप्रा के पक्ष में जाने की संभावना एग्जिट पोल ने लगाई है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, सीपीएम गठबंधन को यहां पर 2 सीटें, टिप्रा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के जो अनुमान है, जो आपके कमेंट बॉक्स में और जनता के जो आंकड़े रहे, उस हिसाब से बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को करीब 54% चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं
जीत के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 42% चांस दिखाई दे रहे हैं, जबकि टिप्रा मोथा 3% चांस अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से त्रिपुरा के लिए 60 सीटों पर जो चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है, उस हिसाब से बीजेपी और आईपीएफ की गठबंधन को करीब 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल भी सकता है, एक बंपर जीत उनको मिल भी सकती है, जो अनुमान है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को भी करीब यहां पर 20 से यहां पर 25 सीटें उनके पक्ष में भी जा रही हैं, और टिप्रा भी यहां पर 4 से 6 सीटें निकाल सकता है, जो अनुमान है। उस हिसाब से अगर टिप्रा मोथा सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के साथ आ जाता है तो फिर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के अनुमान से यहां त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जो अनुमान यहां पर त्रिपुरा को लेकर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो मेघालय और नागालैंड को लेकर भी यहां पर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर भी खलबली है, और नतीजे 2 मार्च को तीनों राज्यों को लेकर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है कि सभी 9 राज्यों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, इसके अलावा मिजोरम में भी जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन्हीं सभी राज्यों पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। लेकिन विपक्ष एक साथ चुनाव में आ चुका है, तो विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 2 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे कि इन राज्यों पर किसकी बनेगी सरकार। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।